हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है ऑफिस ऑफ डीन रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो कि हैदराबाद में है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। इससे पहले भी मैं अलग यूनिवर्सिटीज का भी पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म करवा चुकी हूँ। जैसे कि जस्ट रिसेंटली मैंने नीहू का करवा चुकी हूँ, आसाम यूनिवर्सिटी का करवा चुकी हूँ, वैसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक उड़ीसा का, देन अदर यूनिवर्सिटीज। सो आप लोग देख सकते हैं वहां पे मेरा प्लेलिस्ट पे जाके, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का रिसेंटली हो रहा है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्मेट। अगर आप लोग पीएचडी करना चाह रहे हो एंड पीएचडी एप्लीकेंट हो तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो। ये नहीं है कि मैं एक ही में देख रही हूँ और इधर में ही मेरा हो जाएगा पीएचडी, ऐसा होता नहीं है। पीएचडी एडमिशन हो जाएगा ऐसा नहीं है, आप लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। सो आइए इसका देख लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या मतलब कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट निकाला जा चुके हैं। सो नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम साइकिल 2 अक्टूबर 2025, ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ठीक है, सो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हम लोग देख लेंगे अभी। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन बिलो मेंशन डिसिप्लिन और सब्जेक्ट वो देख लेंगे। मेन एंड सैटेलाइट कैंपसेस है। सो इम्पोर्टेंट डेट्स, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 15 अक्टूबर, लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, उससे पहले करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन फॉर सिलेक्शन विद डीआरसीज ऑफ रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट 27 अक्टूबर से 12 नवंबर तक होगा। डेट्स फॉर इंटरेक्शन एट मेन कैंपस एंड सैटेलाइट कैंपस शैल बी नोटिफाइड सेपरेटली। issuance of selection list by respective deans 25/11/2025 में होगा। अब देख लेते हैं मेन थिंग्स जो कि है वैकेंसीज के ऊपर, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में सीट निकाला जा चुके हैं and कितना वैकेंसीज है। सो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स एंड सुपरवाइजर अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल फॉर रिसर्च प्रोग्राम फॉर द सेशन 2025। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री में टोटल सीट 3 सीट्स वैकेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में है 6 सीट्स वैकेंट। बायो रिसोर्सेज है 2 सीट्स वैकेंट। बॉटनी में है 16 सीट्स वैकेंट। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में है 2 सीट्स वैकेंट। केमिस्ट्री पर है 20 सीट्स वैकेंट। कॉमर्स पर है 22 सीट्स वैकेंट। कंप्यूटर साइंस में 16 सीट्स, देन आर्ट साइंस का 22 सीट्स वैकेंट। इकोनॉमिक्स का 14 सीट्स वैकेंट। एडुकेशन में है 15 सीट्स वैकेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में है 13 सीट्स वैकेंट। एजुकेशन में 15 सीट्स वैसे। देन इंग्लिश का है 17 सीट्स टोटल वैकेंट। एनवायरमेंटल साइंसेस में है 4 सीट्स वैकेंट। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है 7 सीट्स वैकेंट। जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में है 14 सीट्स वैकेंट। जियोग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डबल है क्या? ओ यस, ओनली ज्योग्राफी में है 14 सीट्स। देन डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि आता है ज्योग्राफी के अंदर ही, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें 3 सीट्स है सेपरेटली। देन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है 4 सीट्स। देन हिंदी का है 10 सीट्स। हिस्ट्री में है 1। होम साइंस का 27 सीट्स है। होम साइंस इस्लामिक स्टडीज में 7। कश्मीरी में है 4 सीट्स एंड लॉ में है 22 सीट्स वैकेंट। देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में है 7 सीट्स वैकेंट। लिंग्विस्टिक्स का है 6 सीट्स टोटल। मैनेजमेंट स्टडीज में 35 सीट्स वैकेंट। मास कम्युनिकेशन मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर, सो मास कम में है टोटल 9 सीट्स वैकेंट। मैथमेटिक्स में है 23 सीट्स वैकेंट। नैनो टेक्नोलॉजी में है 5 सीट्स वैकेंट। फिजिक्स पर है 37 सीट्स वैकेंट। फार्माक्यूटिकल साइंसेस पर है यहाँ पे फार्माकोग्नोसी एंड पाइथोकेमिस्ट्री में है 5 सीट्स। देन फार्माकोलॉजी में सेपरेटली है 17 सीट्स। फार्मा प्रैक्टिसेस में है 2 सीट्स। फार्मा केमिस्ट्री में है 4 सीट्स। फार्माक्यूटिक्स में है 5 सीट्स, देन 4 सीट्स। देन यस, फार्माक्यूटिकल में है 5 सीट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में है 5 सीट्स वैकेंट। सो पॉलिटिकल्स का आ जाते हैं अभी। पॉलिटिकल्स में है, पॉलिटिकल साइंस में है 10 सीट्स वैकेंट। साइकोलॉजी में 6 सीट्स वैकेंट। सोशियोलॉजी में 4 सीट्स वैकेंट। सोशल वर्क में है 6 सीट्स। स्टेटिस्टिक्स का 26 सीट्स वैकेंट। टूरिज्म स्टडीज में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एंड लेजर स्टडीज में 7 सीट्स वैकेंट। उर्दू में 1 सीट एंड जूलॉजी का 11 सीट्स वैकेंट है।
वैकेंसीज अवेलेबल एट सेंटर्स इंस्टीट्यूट एंड मेन कैंपस, उसका देख लेते हैं। सो सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन में आ जाएगा लाइफ साइंस का, उसमें है 3 सीट्स वैकेंट। देन अगेन सेंटर फॉर रिसर्च फॉर डेवलपमेंट, ये अलग से सेंटर है, सो अलग अलग सेंटर में सीट्स निकाला जा सके, उसमें भी लाइफ साइंसेज, उसका है 6 सीट्स वैकेंट। देन डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री जीएमसी, उसमें है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, उसमें 8 सीट्स वैकेंट है। सेंटर फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज में पॉलिटिकल साइंस में है 4 सीट्स सेपरेटली। संस्कृत का है 7 सीट्स, पार्शियन में 3 सीट्स, आर्कियोलॉजी में 2 सीट्स, इस्लामिक स्टडीज में है 2 सीट्स, इकोनॉमिक्स 2, सोशियोलॉजी 2 सीट्स है। देन शेख उल आलम सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज में हिंदी आ जाएगा, उसमें है 2 सीट्स वैकेंट। लिंग्विस्टिक्स में 5 सीट्स वैकेंट, पर्शियन में 3 सीट्स वैकेंट, संस्कृत का 2 सीट्स, हिस्ट्री में 3 सीट्स वैकेंट है। सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज एंड रिसर्च में वुमेन स्टडीज आ जाएगा, उसमें है 2 सीट्स वैकेंट। देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वैकेंसीज अवेलेबल एट सैटेलाइट कैंपसेस। सो इसमें आ जाएगा डिसिप्लिन। देन देख लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस में, इसमें साउथ कैंपस में है 7 सीट्स वैकेंट एंड नॉर्थ कैंपस में है 8 सीट्स वैकेंट। सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है 14 सीट्स वैकेंट नॉर्थ कैंपस। एजुकेशन में है नॉर्थ कैंपस 4 सीट्स, साउथ कैंपस 8 सीट्स। इंग्लिश का साउथ कैंपस में है 10 सीट्स, मैथमेटिक्स का है साउथ कैंपस 15 सीट्स, मैनेजमेंट स्टडीज का साउथ कैंपस 17, नॉर्थ कैंपस 17, बॉटनी का नॉर्थ कैंपस 4, अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री, देन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश, सो आईओटी जगुरा। सो अप्लाइड साइंसेस का 6, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स में है 12, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 8, इंग्लिश में है 4 सीट्स वगैरह। सो नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे दिया जा चुके हैं, ये कई बार एक्सीड भी हो जाता है जेआरएफ कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से, तो लगभग यही सीट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सभी यूनिवर्सिटीज का पीएचडी प्रोग्राम का सेम ही होता है, जो कि है 55% ऑफ मार्क्स मास्टर डिग्री में होना जरूरी है, इसको नॉर्म्स बोला जाता है। सो मास्टर डिग्री में ये मार्क्स होना आप लोगों का जरूरी है। एंड देन so candidates who have completed 2-year master degree program after having 4-year or 8 semester bachelor's degree or a 4-year bachelor's degree, 4-year ग्रेजुएशन डिग्री विथ एटलीस्ट 75% ऑफ मार्क्स होने से आप लोग डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। सो सभी के लिए 5% रिलैक्सेशन होगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। यहाँ पे एमफिल का भी प्रोविजन है, एमफिल विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो 5% रिलैक्सेशन होगा एससी एसटी ओबीसी आरबीए ईडब्ल्यूएस के लिए। सो ये बात देख लीजिएगा क्योंकि कश्मीर का एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, सो इसमें जो स्टेट का जो स्टूडेंट होगा उसके लिए शायद ही रिजर्वेशन फॉलो होगा। जो अदर स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करेगा उन लोगों के लिए शायद ही अनरिजर्व में सीट्स जाएगा। सो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर नेट गेट or any other equivalent test declared so by UGC or have been awarded MPhil can apply here. Then explanation: the departmental research committee shall decide which of the subject is or are allied to the subject concerned on the basis of the university council. ठीक है, उसके ऊपर होगा। सो आप लोग प्रपोजल अच्छे से बनाना, उसके ऊपर बेस करके प्रोसीजर फॉर एडमिशन क्या होगा कि क्वालिफाइड यहाँ पे हाईलाइट करके दिया जा चुका है, qualified NEET for award of JRF and appointment as assistant professor and admission to PhD, okay, shall be selected at the first. Then instance priority against available vacancies. However, the number of vacancies is less than the number of JRF candidates. The selection shall be made through an interaction with the DRC meeting. सो यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा सब्जेक्ट नॉलेज में 70, देन रिसर्च एप्टीट्यूड में 30, ठीक है। If the seats remain vacant after the selection based on the above mentioned criteria, the second priority will be given to the candidates who have qualified NEET for appointment as assistant professor and admission to PhD. So first preference दिया जाएगा JRF वाले को, then second preference दिया जाएगा जिन लोगों का assistant professor या फिर admission to PhD qualify हो चुके हैं, इसके लिए भी वेटेज सेम है। तो उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी आएगा। थर्ड प्रायोरिटी शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी और गेट सेट स्लेट प्रीवियसली क्वालिफाइड नेट कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। सो डीआरसी का मतलब डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी का जो भी मतलब यहाँ पे सजेशन होगा वो ही फाइनलाइज होगा, उसके बेसिस पर यहाँ पे सीट्स निकाला जाएगा। सीट्स दिया जा चुकी है एंड उसके बेसिस पर ही लिया जा सकता है।
सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया हम लोग का। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम, सो यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम भी अवेलेबल है, लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा, उसके लिए आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जा चुका है गवर्नमेंट कॉलेज टीचर विद एटलीस्ट 4 years ऑफ सब्सटैंटिव सर्विसेज कैन अप्लाई है। नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ऑफ यूनिवर्सिटीज नेशनली रिकॉग्नाइज एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 4 years ऑफ सब्सटैंटिव सर्विसेज। सो यहाँ पे आप लोगों का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस एटलीस्ट 3 to 4 years होना जरूरी है, उसके बाद ही आप लोग पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यही तक था गाइस, लास्ट डेट याद रख लीजिएगा, उसके पहले अप्लाई कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। एंड आप लोग अगर पीएचडी एप्लीकेंट हो तो अदर वीडियोस मेरा जो प्लेलिस्ट पर है पीएचडी एडमिशन पे, वो जाने देखना मत भूलिएगा। रीसेंट वाला, पहले वाला नहीं, रीसेंट वाला जो हो रहा है अभी हाल ही में 1 week के अंदर मैंने बनाई है, तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो। बाय बाय।